हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 वाटर रिसोर्सेज। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, किन किन रीजंस की वजह से वाटर स्कार्सिटी होता है, हमारी अर्थ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें से कितना फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर है, कितना ऐसा है कि जिसको क्या नाम है हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उसको क्या करते जा रहे हैं, वाटर का एक तरीके से ओवर एक्सप्लोटेशन करते जा रहे हैं, जिससे कि पानी क्या एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो नाम में ही क्या नाम है, इस पूरे टॉपिक की एक समरी कह सकते हैं कि वो छुपी हुई है। कैसे? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट जो किससे जुड़े हुए हैं, रिवर से। दैट मीन्स हो सकता है वो डैम्स हो, बट हम मल्टीपर्पज बोल रहे हैं कि हम डैम्स हो सकता है ना, सिर्फ पहले क्या होता था एक पर्पज के लिए बनाए जाते थे, बट अब क्या होते हैं डैम्स के डिफरेंट पर्पसेज होते हैं। तो वही सारी चीजें हम इस अपने क्या नाम है आपका जो सेशन है इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें कि जो आपके जो डैम्स हैं या फिर जो क्या नाम है रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी शुरुआत जो है एंशिएंट टाइम पीरियड से हो चुकी है। उस टाइम पीरियड पे क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जिसमें डैम्स भी बनवाए गए हैं, रिजर्वर्स भी बनवाए हैं, लेक्स भी हैं, एम्बैंकमेंट्स भी हैं, कैनाल्स भी हैं। मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन को एक तरीके से कहीं पर भी एरिड एरियाज में भी क्या है अच्छे से लोग खेती कर सके, उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इरिगेशनल फैसिलिटीज़ के पर्पज से और ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से भी क्या है सारे जो क्या नाम है सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे बनवाए गए थे। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने, महाराजाओं ने, अलग अलग रूलर्स ने ये सारी चीज़ें बनवाई थी, जिसमें से कि कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, अगर हम देखें तो BC संगा का श्रीरंगपुरा इलाहाबाद में बना था, गंगा रिवर के ऊपर इन्होंने बनवाया था वो फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, तो सबसे पहली ये कह सकते हैं एक तरीके से ये एक आपका सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। देन भोपाल में आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी, जिसको कह सकते हैं उस टाइम पर की एक बहुत बड़ी लेक ये मानी जाती है, आर्टिफिशियल लेक, जो 11th सेंचुरी में बनी थी। इसके अलावा हौज खास टैंक है जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिससे कि क्या किया जाता था, श्री फोर्ट में पानी भेजा जाता था, मतलब वहां तक सप्लाई उसकी की जाती थी। कब बना था? 14th सेंचुरी में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था, अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे डैम्स बनवाए, लेक्स बनवाए, इरिगेशन सिस्टम मतलब बिल्ड करवाए थे। इसके अलावा कलिंग उड़ीसा में भी ऐसा ही किया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी ऐसी ही डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट मींस इरिगेशनल वर्क के लिए ऐसे ही एक तरीके से जो रिजर्वर्स वगैरह है या लेक्स वगैरह है, ऐसी सारी चीजें क्या है इनमें से बनवाई गई थी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं डैम्स की, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डैम्स होते क्या, हम किसको कहते हैं, बांध। ठीक है ना, बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं डैम्स को, बांध। तो बांध क्या होता है, डैम्स क्या होता है, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फॉलोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वर, लेक और इम्पाउंडमेंट। दैट मीन्स की जो एक फ्लो ऑफ वाटर है ना उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते थे, एक ऐसा स्पेस बना देते हैं जहां पर उस पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, और जिससे कि बाद में उस पानी को हम डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर पाए, पर्पस के लिए अपने। क्लियर? तो दैट मीन्स जो एक फ्लो ऑफ वाटर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसको रोक देना, वही क्या है, डैम है हमारा। क्लियर? इसी के बेस पे क्या होते हैं, जो डैम्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारी ये डैम्स की डेफिनेशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डैम्स की, कि डैम्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें ना टाइप्स की, कि डैम्स कितने टाइप के हैं, तो उसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है। लाइक स्ट्रक्चर कैसा है डैम का, किस पर्पज से बनाया है, कितनी हाइट है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज हुआ है, तो इन सारे बेस पे क्या है जो डैम्स है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो उनमें से हम मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो टिम्बर डैम होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम होते हैं और मैसनरी डैम होते हैं। देन हाइट की बात करें तो लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स, एक ही बात है। देन लो डैम्स, हाई डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स। ठीक है, दैट मीन्स वो डैम्स जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, कुछ ऐसे जो कम हाइट के होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या है डैम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम बात करें डैम्स की, तो इसको लेकर हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक बहुत क्या नाम है फेमस अपनी एक कोटेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है कि डैम्स क्या है, टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के।
ठीक है ना, कि आज का जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, अगर वो डैम्स ना हो तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से इंटीग्रेट डेवलपमेंट में, दैट मीन्स एग्रीकल्चर का भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों टाइप का, अर्बन भी और रूरल भी, हर तरीके के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या? डैम्स। ओके, तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पहले की तरह नहीं है सिर्फ इरिगेशन करना है या फिर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस से हमें डैम्स चाहिए। नो, आज के टाइम पे डैम्स के क्या है, यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से हम क्या करते हैं, डैम्स को यूज करते हैं, जिनमें से कि कुछ आपके कौन से हैं। सबसे पहला इरिगेशन पर्पस है, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैंने आपको बताया था ना वाटर स्कार्सिटी के टाइम पे भी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज में अपने खुद के एक तरीके से ट्यूबवेल्स वगैरह के ना वेल्स वगैरह लगवा लेते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर क्या है एक तरीके से काफी ज्यादा नीचे जाता है। तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बताया था कि 22% इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एक तरीके से इन्हीं के थ्रू जनरेट की जाती है वाटर से। इसके अलावा वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या है पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उनको चलाने के लिए भी, और डोमेस्टिक पर्पस से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिससे कि वो अपनी डे टू डे लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से कर पाए। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और इनलैंड नेविगेशन, दैट मीन्स कि मनोरंजन के पर्पज से भी, और क्या नाम है एक तरीके से नाव में वहां पे नौका चालन है, एक तरीके से बोटिंग, ये सारी चीजें करने के पर्पज से भी क्या है, हम जो आपके डैम्स हैं उनका यूज करते हैं। फिश ब्रीडिंग, फ्लड कंट्रोल, चेक सॉइल इरोजन, दैट मीन्स सॉइल इरोजन को, दैट मीन्स मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी ना सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, एफोरेस्टेशन, दैट मीन्स पेड़ वगैरह लगाते हैं, जिससे कि क्या है डैम्स को हम एक तरीके से सोइल इरोजन रोकने के लिए भी यूज करते हैं। देन वहीं पर क्या है, कुछ लोग फिश ब्रीडिंग, मछली पालन करते हैं, जिससे कि उनकी क्या है एक लिवलीहुड चलती है। बाढ़ को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, डैम्स को बनाया जाता है। देन हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए भी ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। इतने सारे पर्पस जब फुलफिल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इन डैम्स को क्या है, डैम्स नहीं बोलते, अब हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं। ओके, तो ये आप कह सकते हो कि ये यूजेस हैं हमारे, इसी के साथ साथ ये एडवांटेजेस भी हैं, किसके, मल्टीपर्पज डैम्स के। ठीक है, दैट मीन्स मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स, उनके ये एडवांटेजेस हैं। क्लियर? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जिनके की एग्जांपल हम यहाँ क्या नाम है कुछ देखने वाले हैं, जो हमारे इंडिया में क्या है बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। ये स्टूडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एमपीपी, दैट मीन्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जहां पे भी हमारे पास आएगा ये, दैट मीन्स एमपीपी मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के, जो क्या है हमारे इंडिया में बनाए गए हैं। सबसे पहले दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, जो किस पे, दामोदर रिवर पे बनाया गया है, जिसकी वजह से किन किन स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है, एक तरीके से बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन से इसके, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन दोनों स्टेट्स को इस क्या नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसके थ्रू एक साथ कई सारे राज्यों को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि कौन कौन से आपके, पहली चीज तो ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, और कौन कौन से स्टेट्स है जिसको इससे बेनिफिट मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को इसके थ्रू बेनिफिट मिलता है। क्लियर? देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट मीन्स इरिगेशनल पर्पज से काफी ज्यादा बेनिफिट उनको रहता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट, जो किस पे, महानदी पे बनाया गया है, कौन से स्टेट को बेनिफिट मिलता है, उड़ीसा को। नेक्स्ट है कोसी रिवर। ठीक है, देन कोसी प्रोजेक्ट हमारा कोसी रिवर पे बनाया गया है, और इससे किसको मिलता है, बिहार को फायदा मिलता है। इसी के साथ साथ हमारे एक नेबरिंग कंट्री को भी इससे बेनिफिट मिलता है, और वो कौन है, नेपाल। क्लियर? तो उन दोनों को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा चंबल वैली, दैट मीन्स चंबल रिवर के ऊपर जो बनाया गया है चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिससे कि राजस्थान एंड मध्य प्रदेश को बेनिफिट मिलता है। ये जो क्या नाम है आपके सामने कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इनकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको इनके बारे में और कुछ एक चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लाइक स्टेट, रिवर, ठीक है ना, और भी क्या नाम है लाइक लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये भी सारी स्पेशलिटीज उसके अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके दैट मीन्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हर ऑब्वियस है ना कि किसी चीज का अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी तो होगा ना हमें, तो इसके भी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसका जो एक तरीके से बेसिक अगर हम कहें ना,
जो ऑब्जेक्टिव था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने का वो क्या था, फ्लड कंट्रोल, लेकिन वही अपोजिट हो रहा है। ये माना जाता था कि इनके बनाने से फ्लड कंट्रोल किया जाएगा, बाढ़ पे काबू रखा जाएगा, बट अब देखा जा रहा है कि इनकी वजह से ही बाढ़ आ रही है। ओके तो जैसा मैंने आपको एक केस में यहाँ पे वीडियो को देखो बिल्कुल एंडिंग में दिखाया भी है कि 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी बाढ़ दैट मीन्स फ्लड भी क्या है फेस की थी इन्हीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। ऑब्वियसली हम डैम बना रहे हैं तो जो नेचुरल फ्लो है रिवर का उसको हम रोक देंगे, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा जम जाता है नीचे उसके ना, एक तरीके से जो उसका जो बॉटम है वहां पर। इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और एक्वेटिक लाइफ की कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, वो सर्वाइव उसमें नहीं कर पाते। नेक्स्ट, द रिजर्वोयर्स दैट आर क्रिएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ओवरफ्लो एंड सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। कई बार जो रिजर्वोयर्स बनाए गए हैं एक साथ उन रिजर्वोयर्स में इतना पानी छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से वहां पर क्या है जो भी वेजिटेशन है, जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाई गई है वो सब पानी में खराब हो जाती हैं और उन वहां रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा उसकी वजह से फेस काफी सारी चीजें करनी पड़ती है और वहां पे क्या होता है एक तरीके से सोइल कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू देयर डिकम्पोजिशन। दैट मीन्स वहां पे जो सोइल है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, एडवर्स इफेक्ट। ओके तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका क्या है डिसएडवांटेज, जिस जगह पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वहां रहने वाले लोगों को अपने फार्म्स हैं, जो भी उनके क्या नाम है वहां पे खेत है, जमीन है, जो भी सारी चीजें हैं उस प्लेस पे पड़ती है उनको वो छोड़नी पड़ती है और वहां पे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है जो लोकल कम्युनिटीज है उनका, और उनका जो लिवलीहुड है वो कंप्लीटली उनसे छिन जाता है और खत्म हो जाता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम देश के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सारी चीजें दे रहे हैं, तो हो सकता है हमें यहां से माइग्रेट करके यहां से शिफ्ट करके कहीं और अच्छी जगह पे हमें दोबारा से रिसेटल कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सालों साल चले जाते हैं बट लोगों को उनका एक तरीके से कॉम्पनसेशन मनी भी नहीं मिलता है और कुछ भी उससे बेनिफिट उन लोगों को नहीं होता। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लोगों के एगिटेशन, गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड ओवर इरिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड टू द लैंड डिग्रेडेशन। वो कह रहे हैं जितना ज्यादा हम सोचकर चल रहे हैं ना इसकी वजह से इरिगेशन में हेल्प मिलेगी, इसी कारण क्या हो रहा है कि लोग क्या करते जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में या फिर अर्बन एरियाज में या फिर क्या नाम है जो बड़े बड़े विलेजेस है वहां पर एक साथ काफी सारी फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से क्या है ओवर इरिगेशन होता है। ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हमें फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल वो सब यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वाटर बॉर्न डिजीज भी वहां पर हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर कहां जा रही है, लैंड के अंदर, वो सक कर लेता है ना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन्हीं की वजह से काफी सारे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रिवर्स हैं या फिर कुछ ऐसे डैम्स हैं या जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो एक स्टेट में दो स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड हैं। तो पहली चीज तो क्या आ जाता है कि इसका कॉस्ट कौन कितना देगा, इससे कितने कौन कौन से बेनिफिट्स कौन से स्टेट को मिलेंगे, तो इन सारी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे गुजरात साबरमती बेसिन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, ऐसा ही एक ही कॉन्फ्लिक्ट है। कृष्णा गोदावरी रिवर पे जो एक तरीके से बना था उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश के बीच में, उन्होंने इसके ऊपर एक तरीके से ऑब्जेक्शन किया था। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। जितने भी ये डैम्स बनाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, फ्लोरा फोनास पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो इन सारे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अपोज करते हैं कि अगर आप बनाते हैं तो उनके बारे में भी सोचिए ना। तो इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये कुछ फेमस क्या नाम है एक तरीके से आंदोलन है जो किए गए थे वहां की लोकल कम्युनिटीज के थ्रू। क्लियर? एक और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स कुछ लोगों को तो इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं, लाइक वो रिच एंड पुअर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। देन क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। बता चुकी हूं कि क्या नाम है एक तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको इक्वल बेनिफिट्स इसके नहीं मिलते। कहीं पर क्या नाम है किसी स्टेट में उन्हीं की जमीन लेकर डैम्स तो बना दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, बट वहीं पे रहने वाले लोगों को क्या है पानी नहीं मिलता। लाइक गुजरात साबरमती बेसिन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है आप इसमें देख सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनको पानी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पे उन्हीं की जमीन पे क्या है प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर हम केस में देखें तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इनकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है इनके काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों ही चीजें हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है।
स्टूडेंट आप खुद कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, आपको क्या लगता है बेनिफिट है इसके, या फिर एडवर्स इफेक्ट हैं, या फिर और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो इसमें और आप एड ऑन कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करके अगला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपने अगर जो इसकी फर्स्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइमली सारी वीडियोस मिले। एंड वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।